दोस्तों, सिविल केस तैयार करना एक प्रकार से एक टेक्निकल काम है। अगर हमने इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरती या थोड़ी सी भी लापरवाही हमसे हो गई तो कोर्ट हमारे दावे को बिना सुनवाई के ही रिजेक्ट कर सकता है। दोस्तों, मैं निखिल गौतम एडवोकेट आज आपके सामने सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 पर एक वीडियो लेके आया हूँ कि कोर्ट किन कारणवश हमारे केस को रिजेक्ट कर सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम सिविल केस को तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कॉज ऑफ एक्शन देखते हैं। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी एक बंदे ने पोजेशन कर लिया। अब आप उस बंदे से कहने गए कि आप देखो, आपने हमारे इस प्रॉपर्टी पर पोजेशन कर लिया, कब्जा कर लिया है, गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। अब सामने वाले ने क्या प्रतिक्रिया की, यानी उसने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे प्रॉपर्टी को वापस नहीं करेंगे, हमारा कब्जा सही है और ये हमारा रूल है। तो दोस्तों, जिस तारीख को आप मिलने गए और जो वर्ड उस सामने वाले व्यक्ति ने कहे उसको वहां पे मेंशन करना दावे में, जब आप दावा तैयार करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन उसमें लिखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, फिर हम वैल्यूएशन देखते हैं, यानी मूल्यांकन, प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कितना है। दोस्तों, जो आपकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो उसमें दावे में लिखी जाती है, तो एक्चुअल वैल्यू भी लिखना बहुत जरूरी होता है। तीसरा, जो आप कोर्ट फीस, यानी जब भी आपकी जो प्रॉपर्टी की जो कॉज ऑफ एक्शन हो गया, मूल्यांकन हो गया, जो भी आपकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएबल निकली है, यानी उसकी मूल्यांकन जो भी निकला है, उस पर कितनी कोर्ट फीस जमा होगी, तो उतनी कोर्ट फीस वहां पे लिखनी पड़ती है, यानी जमा करनी पड़ती है। तीसरा आपका निकल के आता है दोस्तों, यानी कोर्ट के या कानून के द्वारा कोई रोक तो नहीं है, ये चीज हमें देखनी पड़ती है। यानी कि जैसे आप जो दावा तैयार आप कर रहे हो, जो दावा आप कोर्ट में सूट या फाइल करने वाले हो, उस दावे को लेकर या उस दावा से संबंधित कोर्ट ने कोई स्टे तो नहीं दे रखा है या कोई आदेश तो नहीं कर रखा उस प्रॉपर्टी पर, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी होती है। पांचवा दोस्तों, जब हम सूट बन के हमारा तैयार हो जाता है, दावा जब हमारा तैयार हो जाता है, तो दोस्तों हमें उस दावे की 2 प्रति, यानी 2 प्रति मतलब 2 कॉपी हमें उसमें लगाना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन उसमें लिखना पड़ता है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है। दूसरा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएबल यानी मूल्यांकन देखना पड़ता है कि उसकी वैल्यूएशन कितनी है, मूल्यांकन उसका कितना है, और मूल्यांकन जो जितना हो प्रॉपर्टी का एक्चुअल मूल्यांकन उसमें हमें लिखना पड़ता है। तीसरा दोस्तों, उस मूल्यांकन के अनुसार कोर्ट फीस हमें देनी पड़ती है, कोर्ट को, सरकार को फीस देनी पड़ती है, कोर्ट फीस, उतनी कोर्ट फीस हम उस मूल्यांकन के अकॉर्डिंग कोर्ट फीस एक्ट के थ्रू हमें देनी पड़ती है। तीसरा दोस्तों, हमें ये चीज भी, चौथा हमें ये भी चीज देखना पड़ता है उसमें कि कोर्ट के द्वारा कोई रोक तो नहीं है, यानी कानून के द्वारा कोई रोक तो नहीं लगाई गई है, तो ये चीज भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए और उसमें मेंशन होनी चाहिए। पांचवा दोस्तों, जो हमारा केस तैयार हुआ है, तो दोस्तों उस केस के, जो हमारा केस बन के तैयार हुआ है, उसकी 2 कॉपी उसमें दावे के साथ अटैच होकर कोर्ट में जाएगी। अगर आपने इन 5 कारण उसमें दर्शित नहीं किए या 5 जो उसके महत्वपूर्ण तत्व है, अगर इनको आपने, इनमें से अगर एक को भी आपने वंचित कर दिया, यानी अगर आप एक भी उसमें भूल गए, तो कोर्ट हमारे केस को या जो हमने जो दावा तैयार किया उसको बिना सुने ही रिजेक्ट कर सकती है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 में लिखा गया है। दोस्तों, आज मैंने आपको जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।